show that the relation R in the set of real number is defined as a comma b such that a less than is equal to b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। बच्चों ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही ये ट्रांजिटिव होगा, ना ही ये सिमेट्रिक होगा। तो हमें ये शो करना है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव 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 फॉर रिफ्लेक्सिव बच्चों हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या इसका डबलेट, इस किसी भी नंबर का डबलेट, किसी भी नंबर का डबलेट इस रिलेशन से बिलोंग करता भी है कि नहीं करता। तो जैसे सपोज करो हमने a इज इक्वल टू 1/2 ले लिया, ठीक है। हमने a इज इक्वल टू क्या ले लिया बच्चों, 1/2। लेट a इज इक्वल टू 1/2। तो क्या 1/2 1/2 इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा? कहने का मतलब जब हम a की प्लेस पे 1/2 रखेंगे और यहां भी b की प्लेस पे भी 1/2 पुट करेंगे, so 1/2 less than is equal to 1/4 1/4। इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। बच्चों जब ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये रिलेशन फेल हो गया, ये रिलेशन फेल हो गया। इसका मतलब 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन वेयर 1/2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, हमारा सेट कहां से, हमारा रिलेशन कहां से बिलोंग कर रहा है? हमारा रिलेशन जो है किस पर डिफाइन है बच्चों? रियल नंबर पे। ठीक है, तो हमारा जो गिवन रिलेशन है उसमें ये जो डबलेट है 1/2 1/2 जो कि इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बच्चों हम इसकी सिमेट्री चेक कर लेते हैं। फॉर सिमेट्रिक देखो बच्चों, लेट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्या ये रिलेशन इन नंबर्स को सेटिस्फाई कर पाएगा? क्योंकि a और b दोनों ही हमारे रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना होगा, ध्यान से देखो, 1 लेस देन इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, सो 1 लेस देन इज इक्वल टू 4। ये तो ट्रू हो गया। इसका मतलब 1, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन। अच्छा, इसको रिवर्स करके देखें, 2 लेस देन इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, सो 2 लेस देन इज इक्वल टू 1। ये फॉल्स मार गया, ये फॉल्स हो गया बच्चों। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, so relation is not symmetric। ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ये सिमेट्रिक है। अब बच्चों हमें क्या शो करना है? ट्रांजिटिव शो करना है। क्या शो करना है? ट्रांजिटिव शो करना है। इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? a इज इक्वल टू ले लेंगे 3, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू ले लेंगे 1.5। ठीक है, क्योंकि हमें a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन, b कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन एंड a कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन चेक करना है कि आप वाकई में ये तीनों के तीनों रिलेशन से बिलोंग करते हैं कि नहीं करते। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करते हैं, इस रिलेशन में इन दोनों को चेक करते हैं। 3 लेस देन इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, सो 3 लेस देन इज इक्वल टू 4। एग्जैक्टली ये हमारा जो 3, 2 होगा ये रिलेशन से बिलोंग करेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई? 2 और 1.5 को इस रिलेशन में चेक करेंगे। 2 लेस देन इज इक्वल टू 1.5 स्क्वायर। ठीक है, सो यहां मिलेगा हमें 2.25। एग्जैक्टली ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन को। तो 2, 1.5 भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करेगा। सिमिलरली अब हम a, c को चेक करेंगे, 3, 1.5 को। ठीक है, इसी रिलेशन में चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 लेस देन इज इक्वल टू 1.5 होल स्क्वायर, 3 लेस देन इज इक्वल टू 2.25। इट इज फॉल्स। ये बच्चों कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, इनका ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब भाई इसने क्या किया? इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये बिलोंग कैसे करेगा? 3, 1.5 does not belongs to relation, so we can say a, b belongs to relation and
B comma C belongs to relation but A comma C does not belongs to relation, so relation is not ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अच्छा बच्चों, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। तो इट इज नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस प्रूव्ड। बच्चों आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें बच्चों, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो रोज मिलते रहे। थैंक यू।